भैया भैया झगड़ा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात हमने कही, हमने आवाज उठाई। ये आप पत्रकार को लोग गोदी मीडिया बोल देते हैं, क्या सब गोदी मीडिया है? हमारा चैनल देखिए जाके महोदय, हमने 93 पेपर लीक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। हमने पत्रकार है तो आप पत्रकार का पहला नियम है कि टेम्पर हाई ना हो। आपका नहीं, टेम्पर हाई नहीं है मेरे भाई। आपका मेरे भाई यहाँ पर आवाज उठाने आए हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट बोल के नहीं कर मैं सभी स्टूडेंटों की तरफ से कहना चाहता हूँ, हेलो, ऐसी बात कर रहा है जैसे हम लोग आक्रोशित होकर कुछ बोले हैं। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं। मैं सभी स्टूडेंट सबसे बड़ी एंटी बोले हम लोग कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ। देखिए हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, हम जो यहाँ पे इतनी समय मौजूदा मीडिया है स्थल पर आई हुई है, इसकी हम बहुत बड़ी सराहना करते हैं हम लोग। बस ये मेन मीडिया गोदी मीडिया वो है जो केवल न्यूज रूम में बात ही नहीं दिखाएगी, वहाँ से बैठ के बताएगी कुछ नहीं। सरकारों का गुणगान किया करती है। जैसे उन्होंने जो भी बोला वो भड़क गए, वो अलग चीज है। लेकिन जो धांधली परीक्षाओं में हो रही है वो सत्य कथन है, उस पर मैं भी विचार अपना देता हूँ। जैसे लोग, लेकिन जो जैसे आप 1 साल मेहनत किए, परीक्षा रद्द हो गई तो यहाँ से दुख होगा। दुख होता ही है, जाने आने के किराया सब परेशान, सब लोग परेशान, दुख हो। मैं जो धरातल पर मीडिया है इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक थोड़ा भ्रम ये इस समय फैला हुआ युवाओं में कि सारी मीडिया बर्बाद है। सारी मीडिया नहीं, जो मीडिया स्थल पर है, जो मीडिया यहाँ स्थल पर है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी की वजह से सरकार तक हमारी भावनाएं थोड़ी बहुत जो पहुँच पा रही, मरती हुई वो पहुँच भी रही। सबसे गंदी मीडिया वो है जो न्यूज एंकरों में बैठ के एसी में बैठ के डिबेट कराया करती है और वहाँ लड़ाने का काम करती है। एक सवाल आप लोग से रहेगा, जैसे आप लोग युवा हैं, आप छात्र भी हैं, आप अपने हित के लिए लड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से आप लड़ेंगे या फिर अपने लिए? भाई कांग्रेस जनता पार्टी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। ये लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो, ये अच्छे हो बेकार हो, हम लोग छात्र हैं, हमारा कोई मसीहा नहीं। हम लोग स्वयं अपने लिए हम लोग स्वयं ग्रुप बना के थोड़ा बहुत हम लोगों को सपोर्ट में है, जो हमारे गुरुबंद हैं, टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग उनके साथ आए हुए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी से हम लोग को कोई नाता नहीं। अच्छा, तो जो ये मोदी सरकार का 12 साल हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार का 8-9 साल हो गया, ये कहते हैं हमारे सरकार में डिजिटलाइज बहुत हो गया, मतलब परीक्षाओं को लेके कई सारे सख्त नियम। मैं 2 लाइन में योगी सरकार का पूरा बात बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं राजनीति करूंगा भी नहीं। इनकी चाहे जो व्यवस्था अच्छी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग केवल शिक्षा पोर्शन देखते हैं इनका, और इनका शिक्षा पोर्शन बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। अगर शायद इसकी रैंकिंग कराई जाए तो विश्व में शायद नीचे स्थान से पहला स्थान भी ना मिले, नीचे से इनकी शिक्षा में। और इनका चाहे जो व्यवस्था बढ़िया हो, कोई भी पोर्शन अच्छा हो, पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, कुछ भी हो, व्यवस्था अच्छी हुई है। बगल का सेंटर, हमारे रूम के बगल का सेंटर है कृष्णा नगर का, जो आसाराम बापू केंद्र के बगल में जस्ट है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ 35-35 हज़ार 40-40 हज़ार में पेपर दिए गए। टाइपिंग करवाई गई यूपी एसआई की, वहाँ टाइपिंग के लिए अलग से लड़का बैठा दिया गया। ऐसा हुआ है, केवल कहने के लिए डिजिटल हुआ है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल धरातल पे कुछ नहीं। यहाँ जो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। तो भैया जैसे ये चीज़ें हो गई, आप लोग अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जैसे ये अभिजीत दीप के जो सीजेपी के वो हैं, वो कहते हैं कि हम 7-8 जगहों पे प्रोटेस्ट करेंगे, युवाओं के हित की बात करेंगे, और उसके बाद नारे उसमें आरएसएस वगैरह उनकी बात गलत बात, वो बेवकूफ आदमी है। नहीं, शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखें, वो बेवकूफ है। गए थे जिस कारण के लिए पेपर अभिजीत दीप के दिल्ली में पेपर लीक और लेखपाल के लिए, और आज़ादी के नारे और जेएनयू जैसे नारे लगवाने लगे, वो घटिया आदमी है, हम उनका समर्थन नहीं करते। युवाओं को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? युवाओं को बेवकूफ हर सरकार बनाती है, हर पार्टी बनाती है, ये सरकार ज्यादा बनाती है। वर्तमान सरकार के बारे में बात करिए ना, ये सरकार ज्यादा बनाती है। इस सरकार ने मतलब अति कर दी, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ध्यान देना ही बंद कर दिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि इन्होंने कभी भी शिक्षा व्यवस्था कोई बात ही नहीं की। तो वो तो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कंप्यूटराइज बेस पे। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, यूपी का स्थान कहाँ है आप देख लीजिए खुद। कंप्यूटर ऑनलाइन करवाएंगे, उसमें धांधली हो जाती है, वो पता भी नहीं, 35-35 हज़ार में पेपर पता चल जाता है, ऑनलाइन धांधली पता नहीं चलती। पिछली बार यही यूपीएसआई का धरना हम लोग दिए थे, पिछली बार 82%, 81% बताई गई, बढ़ती धांधली चली गई, अब कुछ नहीं हुआ। और 200-300 लड़कों को हम लोगों ने खुद पकड़ के दिया था कि ये लड़के हैं, वो जेल गए, उसके बाद भी वो ज्वाइनिंग
कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, और वो आए भी होंगे, यहीं आए भी होंगे, कुछ लोग तो आए भी होंगे यहाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार नहीं जाएंगे, चाहे यहीं सबको मरना पड़े, लेकिन जाएंगे नहीं। इस बार हटा के जाएंगे, एग्जाम करवा के जाएंगे, पक्का एकदम गारंटी के साथ। ये पूरा युवा जितना है, तो भैया इनका इस्तीफा जायज है फिर एजुकेशन मिनिस्टर का? अब आप इसे लोग मांगे, हम लोगों ने इतनी बातें रखी, अब आप निष्कर्ष बताइए आपका क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल जायज, सही बात है। मैंने इसीलिए सबसे पहला शब्द यूज किया कि जो परीक्षा रद्द हो रही, बच्चे तैयारी मेहनत करते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाता है, तो इस पे जायज है फिर इस्तीफा, ये चीज़ है। अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो रहा तभी, लेकिन नहीं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोग का, इसलिए मैंने बोला ना कि जैसे बताया गया कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अंडर में ले लिया, बोला कि हम सब देखेंगे। 2 महीने हो गए, क्या देखा? केवल यही बता दे क्या देखा। इतने दिन से पूरी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से चल रही हैं। 12 सालों में विदेश का दौरा तो किए हैं, लेकिन उन्हीं के चेहरे पे हम लोगों को ये राजनीति करने से कोई मतलब नहीं, ये दौरा करें कुछ भी करें, हमको केवल शिक्षा व्यवस्था से बात करनी है यहाँ पे। तो शिक्षा व्यवस्था पे 12 सालों में हमें तो उस हिसाब से नहीं लगाएगी, तभी तो ये पेपर तो आपको बाकायदा इनकी एक डिबेट करवानी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हो उसको बुलाना चाहिए अपने न्यूज चैनल पर, यहाँ बुला लें, आ जाए यहाँ। वो नहीं आएंगे क्यों? आने लायक काम करें क्यों नहीं? देखिए वो तब आएंगे, काम करेंगे तब आएंगे ना, वो तब आएंगे, मैं बताऊं, देखिए वो तब आएंगे। अभी पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर तो देने आए थे योगी जी, देने आए थे ना, तो वो काम करें, क्रेडिट करने काम करें, यहाँ आए तो वो तो क्रेडिट अगर होगा तब ना, तो वही तो यही तो बात है। ये बच्चे कहाँ से आए हैं ये पता ही नहीं, कहाँ से आए हैं। पूरे प्रदेश, आप लोग यहीं लखनऊ से ही है? लखनऊ से प्रॉब्लम रह रहे हैं हम लोग, रायबरेली शिवगढ़ के रहने वाले, रायबरेली के हैं, शिवगढ़ भवानीगढ़ आते रहते हैं, दूर दूर से बच्चे यहाँ आए हैं और पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें तो क्या एग्जाम रुक जाएगा? ये सब पूछा जा रहा है, मीडिया ये पूछ रही है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल ही नहीं किया, पूछा जा रहा है। देखिए मैंने ये सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो ये सवाल मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर कुर्सी खोने का डर ही नहीं है उनको, जब कुर्सी खोने का डर होगा तब तो काम करेंगे। ये बात भी सही है। अब जैसे इस सरकार का जाने का डर ही नहीं है, तभी तो इतनी मनमानी चल रही है। इनको हम हो गया है। अब कह रहे विपक्ष से पूछो, अरे विपक्ष सत्ता में है, सवाल उससे किया जाता है जो पावर में होता है, पावर में है, वही बात की जा रही है। अब एग्जाम देखिए कोई ना कोई, अच्छा चुनाव जब होते हैं टाइम से चुनाव होगा, टाइम से रिजल्ट आएगा और तुरंत शपथ ले ली जाएगी, उसमें लेट नहीं होगा। अच्छा, वो लेकिन एग्जाम में जो होता है ना डेट पता, टीचर की भर्ती 2018 से आज तक नहीं आई, 8 साल हो रहे हैं, खाली यूपी पुलिस हो रहा है, खाली 7-8 साल तो हो गए, 8 साल हो गए, उस पर कोई बात ना मीडिया कोई पूछ रही है ना और कोई नहीं। इस पे कुछ जगह मैंने सवाल किया, इस पे मैंने कुछ जगह सवाल बढ़िया है, इस पर करते रहिए। अच्छा, जैसे ये इनका इस्तीफा की बात हुई है, हाँ, इस्तीफा वगैरह वही वहाँ पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो क्या एग्जाम रुक जाएगा? इससे क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? अगर उनको कुर्सी खोने का डर रहेगा तब तो वो काम करेंगे ना, तो कुर्सी खोने का डर ही नहीं है तो कैसे कोई काम करेगा? सही बात है। अब हमें अच्छा, ये चीज तो सबको समझना चाहिए फिर, वो नहीं अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक रुक जाएगा? कम से कम उनको कुर्सी खोने का डर तो रहेगा, जो भी बैठेगा उसको भी ये लगेगा कि हाँ, अगर हमने काम सही से नहीं किया तो हमारी भी कुर्सी जा सकती है। बिल्कुल, इसलिए उनको हटाया जा रहा, और कोई रीजन नहीं है। पेपर तो पहले से भी लीक हो रहे हैं। एक सवाल पूछेंगे आपसे, सीजेपी पार्टी से और आप अपने हित के लिए, क्या आप अपने खुद के हित के लिए यहाँ पर आए या फिर सीजेपी के? मैं किसी पार्टी का ना सपोर्ट करता हूँ ना तो विरोध करता हूँ, मैं आलोचक हूँ, विरोधी नहीं हूँ। अगर आप सही करेंगे तो मैं आपका समर्थन करूँगा, अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपका विरोध करूँगा। आलोचक और विरोधक में अंतर है। क्या भैया बोलो? अरे नहीं, कुछ कह रहे थे, एक मिनट, क्या कह रहे थे? हमारे साथ अगर स्टूडेंट की बात की तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, अगर उस स्टूडेंट की बात नहीं की उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्या लगता है ये स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, देखिए जाइए दिल्ली में तो क्या हुआ आप देखे थे? मैं दिल्ली की नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात किया, आपको लगता है जैसे दिल्ली में ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार लग रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर देश विरोधी नारा लगा तो फोर्स तो ज्यादा कुछ संख्या में आई हुई है, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में नीट एग्जाम को लेके धरना प्रदर्शन किए, सारी चीजें हुई, आपको पता है। वहाँ पर पता चला कि सुनने में ये आ रहा था कि कई अलग नारे वहाँ पे लगने लगे थे, लोग ये कह रहे थे। वो नारे नहीं लगे हैं, वो सिर्फ एआई के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई। एक भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए। मतलब हम लोग आतंकवादी हैं कि देश विरोधी नारे लगाए? आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी हैं। हमने मतलब हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे कहा ही चाहते हो युवा आतंकवादी है, हमने ये सब इस्तेमाल ही नहीं किया। किसान, भारत के अन्नदाता किसान जब
बैठे थे धरने पे तो उन्हें क्या क्या कहा गया, क्या उस तरीके से युवाओं को बदनाम करना चाह रहे हैं। मैं यही देख रहा हूँ, इतनी देर से देख रहा हूँ। आप मेरा एक भी वीडियो उठा के साथ देख लीजिए, हम अगर कहीं भी युवाओं के विरोध में बात किए हों तो आप आपके बताइए। मैंने 2-4 प्रश्न सुने हैं अभी यहाँ पे 2 मिनट के अंदर 1 सेकंड 2 सेकंड में बोलने का मौका दीजिए। इनके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि क्या आप काकरोच पार्टी के समर्थन में हैं, आपने युवा से पूछा था अभी, लेकिन क्या अभी किसी व्यक्ति के मुंह से काकरोच पार्टी के नाम सुने? किसी युवा के मुख से आपने ये बोलते हुए सुना कि क्या काकरोच पार्टी का समर्थन है? नहीं बोला। आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने पहले ये शब्द इस्तेमाल कर दिया ना, तब मुझे पूछना पड़ा भैया। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, यह युवा जितने इकट्ठा हुए हैं ना, ये किसी जाति से है, बिल्कुल ना किसी ये धर्म से, अपने ना हित के लिए बात कर रहे हैं। ये भारत के नागरिक हैं और अपने नहीं युवा के हित के लिए बात कर रहे हैं। और इनकी एक जाति है, केवल युवा जाति, युवा के अलावा कुछ नहीं है। और रही बात इस सरकार की, आप प्रशंसा कर रहे हैं जो पत्रकार का काम। मैंने एक प्रकार प्रशंसा नहीं की भैया, मैंने किसी सरकार की प्रशंसा की। मैं फिर बता दे रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, इतने प्रशासन है, इतने प्रशासन से पहले ये संविधान है और इस संविधान में बिल्कुल संविधान पहले मैं आस्था रखता हूँ। संविधान पहले। सुनिए मेरी बात सुनिए। इसी देश में ये अंग्रेज नहीं है, लेकिन काले अंग्रेज जरूर हैं। अच्छा, काले अंग्रेज का इस्तेमाल आपने किया। गोरे अंग्रेज, सुनिए, गोरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर बिस्मिल, और जहाँ से मैं आता हूँ प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से, बिल्कुल, और उस अयोध्या में अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था। बिल्कुल बिल्कुल। उस शहादत की धरती और प्रभु श्री राम की धरती से आ रहा हूँ, तो इतना समझदार हूँ। तो भैया जैसे भारत के संविधान पे आस्था रखता हूँ, और ये प्रशासन नहीं 1000 नहीं 1 करोड़ प्रशासन ले आए। भारत के संविधान पे भरोसा है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे भरोसा है। हम युवा हैं, अनुशासन से इस सरकार के आंख में आंख डाल करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस खून के कतरे कतरे को कुलीनलाम कर देंगे। एक चीज पूछूंगा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इस्तीफे की मांग चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या गारंटी रहेगी इस्तीफा अगर दे दिए तो मतलब पेपर रद्द वगैरह ये सब चीजें लेके इस पे थोड़ा रुकावट होगी? मैं आपका बहुत प्यार से जवाब देता हूँ। सुनो भैया, गांव में कहा जाता है कि केहू भ्रष्टाचारी बा तो का वका हटाए बात को और आए तो भ्रष्टाचारी ना बने ना। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है तो उसे हटाना जरूरी है। ये नहीं कि अगला जो आएगा वो भी भ्रष्टाचारी होगा या नहीं होगा, तब देखा जाएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उसे हटाना जरूरी है। इनकी सरकार में तो मैंने एक चीज देखा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, इन्हीं की सरकार ही 14 के बाद से, तो जो पहले आता है कुछ सालों तक तो चीजें सही दिखती थी। धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए, अभी जल्दी में 2022-23 के बाद बना दिए गए, उसके बाद यही है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, रेल दुर्घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं, बहुत हुआ है, किसान बहुत परेशान हुए हैं, पीड़ित सब लोग हुए हैं, नोटबंदियां हुई हैं, और सबसे ज्यादा इस सरकार ने जो छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का काम किया था। तो ये चीजें जब हुई हैं तो इसके बाद जब आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। आप जब बात किसी एक मुद्दे पर ही करेंगे, जो कि हमारा भी काम है उस मुद्दे को करना, उस पर बात करना, लेकिन उससे पहले भी हमारी रोजी रोटी रोजगार आता है। अगर हमारे पास वो नहीं होंगे तो सारी चीज़ें विफल हो जाएंगी। तो भैया जैसे ये इतने दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, युवा अपने लिए परेशान है, सब अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब तक तो इनको ये इस्तीफा वगैरह इसको लेके कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट तो आ गई होती है। नहीं, अगर शर्म नहीं बची हो, अगर नहीं अगर मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ पत्रकार, अभी आप थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कुछ पत्रकार आजकल गोदी मीडिया तो वैसे भी सबको सब बोला जा रहा है। अगर कुछ पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता भूल जाए, कुछ लोग अपना काम भूल जाए, अगर युवा अपनी पढ़ाई भूल जाए, अगर नौकरी करने वाला पेशा अगर नौकरी करना, ईमानदारी से नौकरी करना भूल जाए, ये प्रशासन के लोग खड़े हैं, अगर ईमानदारी से प्रशासन अपना नियम और अपनी मर्यादा भूल जाए तो फिर उन्हें गलत कहना पड़ेगा। अगर चर्चा हमारे देश में टॉफी पे चर्चा होने लगेगी तो हम गोदी मीडिया को गोदी नहीं कहेंगे। अगर चर्चा किसी फिजूल की बातों पर होगी, जो पत्रकार का धर्म होता है वो नहीं करेगा, तो हम सवाल तो उठाएंगे, हम उसे गोदी मीडिया तो कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि तलवा चाट का आपका काम चल रहा है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से कर रहा है, अपनी पत्रकारिता को कर रहा है, तो हम उसे शाबाशी भी देंगे और कहेंगे कि मुझे सलाम है। अगर ये विश्व में जो सबसे कम रैंक पे 197वें रैंक पे पहुंचा है, अगर ऐसे पत्रकार नहीं होते तो ये कहीं ना कहीं और नीचे चला गया होता। तो ऐसे पत्रकारों को सलाम करते हैं, लेकिन जो तलवा चाटते हैं उनको जूता भी देते हैं कि आप चाटिए और वही करिए। भैया एक चीज़ पूछेंगे, जैसे अभी खान सर पे आरोप लगाया गया और सर ज्ञान बिंदु के वो हैं, क्या नाम है, रोशन सर, उसके बाद ये एक पत्रकार है, आप नाम नहीं लूँगा मैं, आरोप लगा दिया गया दुनिया भर की चीज़ें, इस पर सर एक विचार लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने जो बोला, जो पत्रकार था, उन्होंने बोला, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
नाम लेके मतलब हाँ, कोई उनको बात थोड़ा सा बड़ा नहीं करना हाँ, चाहता। ठीक है। मैं मेरी नज़रों में बहुत छोटे लोग हैं वो किसी पूरे समुदाय को दो कौड़ी का नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा पहली चीज़ सुनिए, अनुचित शब्द है। नहीं उसके बाद सुनिए ना, आप किसी न किसी गुरु से शिक्षा लिए होंगे ना, बिल्कुल सर। आप उसे भी दो कौड़ी को बोल दिए। क्या बात करते हैं आप? कम से कम अपने गुरु का सम्मान कर देना चाहिए था, जिससे आप सीख के गए होंगे। किसी को गुरु माना होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, किसी से पढ़ाई की होगी ना, उसी से आप यहाँ उसे तक भी दो कौड़ी का पहुँचा, बोल उसी से दिए। यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और उसने मेरे गुरु को बोल दिया, तो वो कितनी नीचे गिर गई होगी। उसका नाम लेकर के हम उसे बड़ा ही नहीं करना चाहते, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये चाल है यूपी में 3 टीचरों के ऊपर पताड़ना, वहाँ लड़ा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं छात्रों को कमज़ोर करने का और उसे बदनाम करने की कोशिश है। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को एक मुक्त में, एक विचारधारा में काम करना चाहिए, एक अनुशासन में। सरकार से आंख में आंख डाल करके अपने अधिकार को छीनने का काम करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने अधिकार को युवा नहीं छीन पाएगा तो कोई नहीं छीन पाएगा। अपने अधिकार को अपने सरकार से अगर युवा नहीं ले पाएगा तो कोई नहीं ले पाएगा। बस जय हिंद, जय भारत, भारत माता।